एबीबी अच्छे नतीजे के दम पर इस स्टॉक पर रखेगा नजर और रेवेन्यू 15% बढ़कर आया। मुनाफे में देखिए 62% का बड़ा उछाल और कामकाजी मुनाफा होता दिखाए डबल। मार्जिन 9.5% से 15% तक के आते दिखे, यानी कि हर एक फ्रंट पर ऑपरेशनली बहुत ही अच्छे नंबर्स और ऑर्डर इंटेक भी जबरदस्त दिख रही है। बीएचईएल उतने खास नंबर्स नहीं है जितने एबीबी के हैं, बट कंपनी के लिहाज से देखेंगे तो अच्छे नंबर्स हैं। आय हल्की बड़ी है बट मुनाफे देखिए डबल होकर आया है और अनुमान घाटे का था, तो वहां पर आपको अच्छा मूव दिखा है। कामकाजी मुनाफा 61% बढ़ा है। मार्जिन यहां पर आपको एक्सपैंड होते हुए दिखे हैं। बहुत बड़ी बात है वो बीएचईएल के लिए। टोटल एक्सपेंसेस को इन्होंने कंट्रोल किया और इनकी भी ऑर्डर बुक अच्छी है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की। ग्लेनमार्क यहाँ पर नंबर्स जो आए हैं वो आय और मार्जिन के फ्रंट पर उम्मीद से बेहतर आए। आय 9% बढ़ी है और मार्जिन बढ़कर आए 18% के आसपास। हमारा अंदाजा 17.5% का था। कामकाजी मुनाफा 11% घटा है लेकिन उम्मीद से बेहतर रहा है। सो ओवरऑल ऑपरेशनल फ्रंट पर ग्लेनमार्क के नंबर्स अनुमान से बेहतर माने जाएंगे। इन्फो एज यहां पर भी नंबर थोड़े ठीक थे, बट एक एक्सेप्शनल आइटम था जिसकी वजह से ओवरऑल घाटा हुआ है, तो प्रॉफिट से घाटे में आई है। बट अगर आप उस आइटम को एडजस्ट कर लें तो फिर इनका मुनाफा ठीक ठाक दिख रहा है। मार्जिन्स भी थोड़े बढ़े हैं, बट मैनेजमेंट की कमेंट्री इंटरेस्टिंग है। आईटी सेक्टर में स्लोडाउन की वजह से जो हायरिंग स्लोडाउन है वहां से थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है। हालांकि जो नॉन आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस है वो अभी भी अच्छी दिख रही है। नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम, इसके नंबर्स अगर आप देखेंगे तिमाही साल दर साल कंपेयर करेंगे, हर एक फ्रंट पर आपको दिखेंगे खराब। आय घटी है, मुनाफा घटा है, कामकाजी मुनाफा घटा है, मार्जिन घटा है। लेकिन अगर अनुमान से कंपेयर करेंगे तो हर एक फ्रंट पर है अनुमान से बेहतर। रेवेन्यू अनुमान से बेहतर है। मुनाफे का आंकड़ा 62 करोड़ की उम्मीद थी, आया 275 करोड़। कामकाजी मुनाफा 250 करोड़ की उम्मीद थी, 460 करोड़। यानी कि अनुमान से देखेंगे तो नेल्को ने बहुत शानदार नतीजे पेश किए। पर ऐसा आप सिटी यूनियन बैंक के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर बेहद खराब नंबर्स थे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर सिटी यूनियन बैंक की तरफ से। अब तक के बैंक्स नतीजों में सबसे खराब थे। नेट इंटरेस्ट इनकम और मुनाफा फिर भी आपका 10-12% बढ़ा है, बट प्रोविजंस इनके 82% बढ़े हैं। तिमाही दर पे तिमाही प्रोविजंस डबल हो गए हैं। ग्रॉस और नेट एनपीएस दोनों बढ़कर आए हैं इतनी हाई प्रोविजनिंग के बावजूद। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जहां बाकी बैंक्स में हम बढ़ते हुए देख रहे हैं निम्स, यहां पर इनके निम्स घट कर आए हैं, तो उसका भी इंपैक्ट होगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हर एक पैमाने पर नंबर्स हैं कमजोर। रेवेन्यू सिर्फ 6% घटा है। कामकाजी मुनाफा 42% कम हो गया। जो मार्जिन पर मार लगी है 20.5% से 12% मार्जिन आ गए, और ये बड़ी चिंता की बात है। टीटागढ़ वैगन, आय इनकी डबल हो गई है। जो हम बात भी कर रहे थे लगातार रेलवे स्टॉक्स की, स्पेशली टीटागढ़ की, डबल हो गई है इनकी आय। मुनाफा 24 गुना बढ़ा है। हालांकि जो उनका बेस क्वार्टर था, यानी कि पिछले साल का क्वार्टर था, उसमें कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं, बट अगर आप उसको भी हटा दें तो परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि कामकाजी मुनाफा 70% बढ़कर आए। हालांकि थोड़ा मार्जिन इंपैक्ट रहा है, बट ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे हैं टीटागढ़ वैगन्स के। बीएमएल और थर्मिक्स यहाँ पर ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं कंपनी को, और इनफैक्ट राइट्स को भी। तो एक के बाद एक ऑर्डर्स, हालांकि साइज थोड़ी छोटी है लेकिन ऑर्डर्स मिलने का सिलसिला है बरकरार। एंड ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप इग्नोर नहीं कर सकते। मूडीज ने 4 कंपनीज पर आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव किया है। अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन ने नए प्लेज बनाए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होने वाली है हिंडनबर्ग मामले की, तो वहां पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर।